नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बी फॉर बिहार बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो हम पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं, जिसमें हुआ क्या था। तो इसमें राइटर का इंट्रो जो है कंप्लीट किए थे हम लोग, और आज इस पार्ट 2 में हम लोग कविता को कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात के लिए आप यकीन कीजिए कि पूरे यूट्यूब पर इस कविता का आप सही एक्सप्लेनेशन ढूंढ करके रह जाइएगा, लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि यूट्यूब पे जिनका सबसे ज़्यादा व्यूज है, जो सबसे ज़्यादा व्यूज बटोर रहे हैं, उन्होंने इस कविता को पढ़ाया है और बिल्कुल गलत पढ़ाया है। कहीं से भी उसमें कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है, एक एक चीज़ गलत पढ़ाया गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको नहीं सही पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको एक्चुअल चीज़ पढ़ाया जाएगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। इस बात का जो है कि आप विश्वास रखिए और अंत तक वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सही में एक्चुअल चीज़ क्या है। चलिए बात करते हैं पोयम का। पोयम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स मतलब अब जो है पत्तियां, अब पत्तियां आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां फॉलिंग हो रही है, झड़ रही है, फास्ट तेजी से झड़ रही है, गिर रही है, मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। लेकिन ये जो आपको हिंदी हम बताए हैं, ये हिंदी सब टीचर्स बताते हैं। यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं वो यही बताते हैं कि अब पत्तियां तेज़ी से गिर रही है या फिर झड़ रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पोयम इन पत्तियों का सहारा ले रहे हैं, इन वृक्षों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इन पत्तियों का और इन वृक्षों का सहारा ले करके पोयम सटायर कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं मानव के ऊपर। मतलब सहारा ले रहे हैं किसी और चीज़ का और क्या है किसी और को रहे हैं। इसी को कहा जाता है सटायर, बोले तो तंज कसना जैसे कि कहा जाता है। ये आयरनी भी इसको आप कह सकते हैं। अब आते हैं इस कविता में 1 2 3 4 5 स्टेंजा है। एक एक स्टेंजा को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा स्टेंजा को आप ढंग से सुनिएगा, एकदम बखूबी बढ़िया से समझ में आपको आएगा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब तो ये हुआ कि पत्तियां तेजी से झड़ रही है। ये सबको ही समझाते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि अब मानवता तेजी से गिर रही है। अब कहिएगा इलिप्स मतलब पत्तियां होता है, तो नहीं, पत्तियां होता है, लेकिन आपको मानवता समझना है। फॉलिंग फास्ट मतलब होता है गिरना, है ना। अब मानवता तेजी से गिर रही है। अब स्टेंजा पढ़ते हैं। स्टेंजा कह रहा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब लिव्स मतलब मानवता, फॉलिंग हो रही है, गिर रही है, फास्ट तेजी से गिर रही है। अब मानवता तेजी से गिर रही है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, ऐसा लग रहा है कि इनके जो बच्चे हैं, है ना, नर्सेज फ्लावर मतलब मानव के जो बच्चे हैं, विल नॉट लास्ट, अब अंत तक नहीं रह पाएंगे। विल नॉट लास्ट, लास्ट मतलब अंत तक होता है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, लगता है कि बच्चे अब अंत तक नहीं रह पाएंगे। उनका जो सोच है, उनका जो तरीका है, उनका जो जीने का जो ये तरीका है, सलीका है, वो अंत तक ऐसा लगता है कि उनके तरीका को देख करके वो अंत तक टिक नहीं पाएंगे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और कह रहे हैं कि बच्चे, नर्सेज मतलब बच्चे, टू द ग्रेव्स आर गॉन, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, ग्रेव्स, कब्र की ओर जा रहे हैं। उनका सोच इस कदर गिर गया है, उनका रवैया इस कदर गिर गया है, उनका जो सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है, इस प्रकार गिर गया है कि वो अब जा रहे हैं, वो चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं। उनका सोच बहुत बेकार हो गया है। एंड द प्रम्स, अब प्रम्स का मतलब होता है 4 पहिया वाला ट्रॉली। एंड द प्रम्स, 4 पहिया वाला ट्रॉली, गो रोलिंग ऑन, चारों तरफ रोलिंग हो रहा है, लुढ़क रहा है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का सोच इतना नीचा हो गया है, लोगों का शरीर इतना झुक गया है, इतना छोटा हो गया है उनका सोच, कि अब शरीर भी उनका काम नहीं कर रहा है। ये मटेरियलिज्म में अपने आप को बहुत ज़्यादा संलिप्त कर लिए हुए हैं, और इस कारण से अब इनका शरीर भी कमज़ोर पड़ गया है।
मटेरियलिज्म का और इनके सोच का ज़रा आलम देखिए कि क्या हो रहा है। कि कह रहे हैं एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन। अब 4 पहिया वाला ट्रॉली लुढ़क रही है। प्रम्स मतलब 4 पहिया वाला होता है और रोलिंग ऑन और लुढ़कना होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि अब जहाँ देखिए वहाँ पे लोग अपने हाथों से काम नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर से काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ तहाँ मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तहाँ आप देखिएगा तो 4 पहिया वाला ट्रॉली लुढ़क रहा है। जिस मॉल में आप जाते हैं, जिस मार्केट में जाते हैं, सामान को आप खरीदते हैं, छोटा-मोटा 1 केजी 2 केजी का चीज़ होता है, जिसको आप हाथ से आराम से उठा सकते हैं। लेकिन पता नहीं किस दिखावे का बात हो रहा है कि उसको भी आप प्रम्स पे रखते हैं, 4 पहिए वाला ट्रॉली पे रखते हैं। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अब 4 पहिया वाला ट्रॉली जहाँ-तहाँ लुढ़कता हुआ देखा जा रहा है। लोगों का सोच इतना गिर गया है कि जिस हाथ ने कभी 1-1 कुंटल जो है कि 50-50 किलो जो है कि आसानी से उठा लिया करता था, अब उस हाथ को अब बूढ़ी बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है। और ये सब के सब हो रहा है सोच के कारण। ज़रा एक बार फिर से इस स्टेंजा को हम देखते हैं। कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब मानवता तेज़ी से गिर रही है। नर्सेज फ्लावर मतलब छोटे-छोटे जो बच्चे हैं विल नॉट लास्ट। अब अंत तक नहीं रह पा रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं, उनका सोच टिक नहीं पा रहा है। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन। बच्चे कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्रम्स और 4 पहिए वाला ट्रॉली गो रोलिंग और लुढ़क रही है। आगे आइए दूसरा स्टेंजा में विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना और नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। मतलब कानाफूसी कर रहे हैं, नेबर्स पड़ोसी, मतलब पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट दाएं और बाएं हो रहे हैं, है ना, दाएं और बाएं हो रहे हैं। प्लग अस फ्रॉम द रियल। दाएं बाएं हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का बात सुना इधर जाके कह दिया और इधर का बात सुना इधर जाके कह दिया, तो ये दाएं बाएं हो रहा है ना। मतलब पड़ोसी का काम ही यही रह गया है कि पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं, आपका बात हमको कह रहे हैं और हमारा बात आपको कह रहे हैं। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और इस प्रकार से वो प्लग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट, अपने वास्तविक खुशी से। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों को इसी चीज़ में मज़ा आ रहा है कि वो इधर का बात उधर कर रहे हैं, उधर का बात इधर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक खुशी है? नहीं। आप खुश तो हो रहे हैं लेकिन आपका अंतरात्मा अंदर से गंदा होते जा रहा है। और जब तक कि आपका अंतरात्मा अंदर से खुश नहीं होगा तब तक आप कितना भी खुश हो जाइए वो एक दिखावटी खुशी है। अंतः मन से आप खुश नहीं हैं और इसलिए कह रहे हैं पोएट फ्लक्स फ्रॉम द रियल डिलाइट। उनको लग रहा है कि हम इधर का बात उधर करके खुश हो रहे हैं, लेकिन वो पलक हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट, अपने वास्तविक खुशी से। एंड द एक्टिव हैंड्स मतलब ये जो एक्टिव हैंड्स है, ये जो चलता फिरता हाथ है, मस्ट फ्रीज एक दिन अवश्य शून्य पड़ जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स और ये चलता फिरता हाथ मस्ट फ्रीज एक दिन अवश्य शून्य पड़ जाएगा। फ्रीज मतलब होता है शून्य पड़ना, मस्ट मतलब अवश्य होता है। ये जो चलता फिरता हाथ है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा नाज है, हाँ, आपका जो चलता फिरता हाथ है इससे आप कुछ भी कर जाते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, किसी को भी कुछ भी कर जाते हैं। बहुत घमंड है अपने शरीर पे, इस वास्तविक शरीर पे, इस वास्तविक उम्र पे। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये उम्र एक दिन ढल जाएगा, ये शरीर एक दिन ढल जाएगा और जिस चीज़ पे आप नाज कर रहे हैं ये एक दिन शून्य पड़ जाएगा। यही है। एंड द एक्टिव हैंड और ये जो चलता फिरता हाथ है मस्ट फ्रीज एक दिन अवश्य ही शून्य पड़ जाएगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज और अकेले सेपरेट, अकेले जो है कि पड़ा रहेगा सेपरेट नीज, घुटनों के बल। ये कह रहे हैं कि आज आपको अपने हाथ पांव पे, अपने शरीर पे बहुत गुमान है क्योंकि ये एक्टिव हैंड है, चलता फिरता हाथ है। अगर कोई आपका हाथ पाँव अगर चल रहा है तभी आपको आपके दादाजी कहते होंगे एक गिलास पानी देने के लिए, क्योंकि उनका हाथ पाँव नहीं चल रहा है। वो बिछावन पे पड़े पड़े जैसे कि एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकते हैं और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि एक गिलास पानी हमको दे दो। और तुम हो कि तुमको पबजी खेलने से फुर्सत ही नहीं है,
तुमको लगता है कि दादाजी ऐसे ही टेढ़ियार हैं, डडियार हैं, काहे दे पानी हम, ऐसे ही भर दिन मांगते रहते हैं। अरे भाई, उनका हाथ पाँव अगर चलता तो वो आपसे मांगते ही नहीं, वो खुद कर लेते। तुम्हारा हाथ पाँव चल रहा है इसलिए तुमसे मांग रहे हैं वो, और तुमको इस बात का घमंड है। तुम अपना हाथ पाँव जमाना नहीं चाह रहे हो, चलाना नहीं चाह रहे हो, उस उसी शरीर से तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन ध्यान देना, एक दिन तुम भी दादा बनोगे और तुम्हारा भी कोई पोता बनेगा। तो इस प्रकार से चीज़ जो है कि होता है। और वही चीज़ ये कह रहे हैं कि एंड द एक्टिव हैंड, ये जो चलता फिरता हाथ है तुम्हारा, मस्ट फ्रीज, एक दिन अवश्य ही फ्रीज हो जाएगा, शून्य पड़ जाएगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, घुटनों के बल पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा लाइन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। विस्परिंग नेबर्स मतलब पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं हो रहे हैं। प्लग्स फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो दूर हो रहे हैं, प्लग हो रहे हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से। एंड द एक्टिव हैंड, और ये जो चलता फिरता हाथ है, मस्ट फ्रीज, अवश्य सुन्न पड़ जाएगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, घुटनों के बल अकेले, मतलब एक कमरा में अकेले तुम भी बैठ जाओगे घुटनों के बल, और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। इसीलिए इस लाइन से हमको ये समझ में आ रहा है कि कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया है भाई, ये घूमता है, एक न एक दिन जो है नीचे का ऊपर आना है, ऊपर का नीचे आना है, और यही निरंतर चलता रहता है। तो 2 स्टेंजा हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे स्टेंजा में। तीसरा स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? पोएट कह रहे हैं डेड मतलब मरे पड़े हैं, इन 100 सैकड़ों मरे पड़े हैं। डेड मतलब मरे पड़े हैं, इन 100 सैकड़ों मरे पड़े हैं, एट द बैक पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर के पीछे नहीं, इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम जी रहे हैं, हमसे पहले सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर गए। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, कैसे मर गए? तो फॉलो करके, अनुसरण करके। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो देखते होइएगा, फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। जैसे विराट कोहली को आप फॉलो किए, इसका मतलब विराट कोहली को आप अनुसरण कर रहे हैं। अब कहिएगा अनुसरण का मतलब क्या होता है जी? तो विराट कोहली जो जो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनके एक एक चीज़ों को आप अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे हैं, आपको देख रहे हैं। वही कहा जा रहा है, डेट मरे पड़े हैं, इन 100 सैकड़ों मरे पड़े हैं, एट द बैक पीछे, हमसे पहले सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और अनुसरण कर रहे हैं। फॉलो मतलब हम अनुसरण कर रहे हैं, वुडन इन आवर ट्रैक, उसी वुडन, उसी ट्रैक को हम अनुसरण कर रहे हैं, उसी चीज़ का हम अनुसरण कर रहे हैं, उसी काम को हम फॉलो कर रहे हैं जो पहले लोगों ने करके मर गए। जिस काम को लोग करके मर गए, हम उसी काम को कर रहे हैं, उसी गलत काम को कर रहे हैं। जैसे कि आप सुनते होइएगा कि हमारे समाज में कुछ लोग गलत किए हैं, तो उनके साथ गलत हुआ है, वो मर गए हैं, है ना? अब देखिए, गलत के साथ गलत ही होता है। अब सब कुछ हम जान रहे हैं, ये कहानी भी हम सुने हुए हैं, ऐसा हमारे समाज में हुआ, ये भी हम जान रहे हैं, बावजूद भी हम उसी काम को कर रहे हैं, और लोग करता भी है। ठीक है? तो वही कह रहे हैं पोएट, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, लोग मरे पड़े हैं, सैकड़ों मरे पड़े हैं गलत करके, और फिर भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं जिस ट्रैक पे ये चल के मर गए थे। अब देखिए आगे कह रहे हैं, आर्म्स, आर्म्स मतलब बाजू, रेज्ड उठता है, स्टीफली बहुत ही मुश्किल से। आर्म्स बाजू, रेज्ड उठता है, स्टीफली बहुत मुश्किल से, टू रिप्रूव एंड फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ लव, ये जो बाजू है रिप्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए मुश्किल से उठता है, झूठे प्रेम को भी दिखाने के लिए। आर्म्स रेज्ड, बाजू उठता है स्टीफली मुश्किल से, टू रिप्रूव इन फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्यार को दर्शाने के लिए भी ये बाजू अब मुश्किल से उठता है। ये मानव का शरीर इस प्रकार से ढल गया है, इसका सोच इस प्रकार से ढल गया है कि अब तो कोई झूठा प्रेम भी किसी से न करे। ये भी एक झूठ है कि कोई झूठा प्रेम ही करे, कोई 1 महीना 2 महीना के लिए ही प्रेम करे, ये भी एक झूठ है। पहले तो चलिए भाई,
प्रेम होता था, एक कुछ दिन बाद उसको उसमें दरार आता था, वो टूट जाता था फ्रेंडशिप, है ना, वो अपनापन टूट जाता था। लेकिन ये कह रहे हैं पोएट कि अब तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि झूठा भी प्रेम कोई किसी से करे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि ये बाजू अब नहीं उठता है झूठे प्यार के लिए भी, दिखावे के लिए भी। पहले के टाइम में ऐसा था कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी को कोई कुछ दिक्कत हो रहा है तो सभी समाज के लोग जो है कि मिलजुल करके जो है कि उनका सहयोग किया करते थे। लेकिन आज आज समय ऐसा आ गया है, दिखाने के लिए भी कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले तो दिखावा के लिए ही सही कि कम से कम हम ये कर रहे हैं तो लोग देखेगा तो हमें अच्छा मानेगा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो रहा है। आगे आगे पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, अब लास्ट दो स्टेंजा है, इसको देख लेते हैं। पोएट कह रहे हैं, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। स्टार्विंग मतलब होता है भूख से तड़पना, थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस मतलब होता है असहाय बच्चे, है ना। स्टार्विंग भूख से तड़प रहे हैं, थ्रू द लीफलेस वुड असहाय बच्चे, बेसहारा बच्चे, अनाथ बच्चे, ठीक है। स्टार्विंग भूख से तड़प रहे हैं, थ्रू द लीफलेस वुड असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे। ट्रॉल्स डांटा जा रहा है, रन दौड़ाया जा रहा है, स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड भोजन के लिए। जो अनाथ बच्चे, असहाय बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उन्हें डांटा जा रहा है, ट्रॉल्स किया जा रहा है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है, स्कॉल्डिंग डांटा जा रहा है, फॉर देयर फूड भोजन के लिए। जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अगर वो भोजन कहीं से प्राप्त कर रहे, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अनाथ बच्चे, असहाय बच्चे, उनको ट्रॉल्स किया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है, स्कॉल्डिंग डांटा जा रहा है, फॉर देयर फूड उनके भोजन के लिए। अगर वो कहीं से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अगर उन्हें भूख लगा हुआ है तो कहीं से वो भूख मिटाने के लिए भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से कुछ भीख मांग करके या फिर कहीं पे रखा हुआ भोजन उठा ले रहे हैं कि अपने भूख का तड़पन मिटा लिया जाए। तो ऐसे बच्चे को डांटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और समय इतना गिर गया है कि अब नाइटिंगेल भी डम्ब हो गई है। नाइटिंगेल बोले तो बुलबुल, वो गूंगी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बुलबुल तभी गाती है, आप सुने होइएगा कि बुलबुल तभी गाती है जब उसे लगता है कि ये वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है और चारों तरफ हरियाली है, मौसम बहुत सुहाना है। उसे जब लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बुलबुल गाने लगती है। उसका जो बोली होता है, उसका जो गाना होता है, बहुत ही मधुर होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए भी लगता है कि उस टाइम में सही में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहाना होता है, बहुत खुशनुमा मौसम होता है, इसलिए बुलबुल गाती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है एंड द नाइटिंगेल इज डम, कि बुलबुल गूंगी हो गई है, बुलबुल नहीं गा रही है। मतलब ये जो मानव का करतूत है, मानव जो धरती पे कर रहा है, इससे इतना मतलब बेकार माहौल बना है कि इस माहौल को देख करके बुलबुल भी समझ गई है कि ये गंदी माहौल है, ये गंदे माहौल है, ये गंदे लोगों का एक समाज है। और इसीलिए उसे इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं इस समाज में गाना गाऊं, इस समाज में गीत गाऊं, और वो गाना छोड़ दी है। और इसीलिए पोएट कह रहे हैं एंड द नाइटिंगेल इज डम, अब तो बुलबुल भी गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसा लगता है कि अब कोई फरिश्ता भी आने वाला नहीं है। कवि कह रहे हैं कि वो हर युग में ऐसा होता है कि जब भी अत्याचार बढ़ता है तो कोई फरिश्ता आता है, कोई भगवान आता है, कोई अवतार आता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तो गूंगी भी बुलबुल भी गूंगी हो गई है और कोई एंजल भी नहीं आने वाला है, कोई फरिश्ता भी आने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये स्टेंजा कंप्लीट होता है। अब नीचे है लास्ट स्टेंजा, कह रहे हैं कोल्ड मतलब ठंड सा है, इम्पॉसिबल असंभव सा है, अहेड आगे का रास्ता। मतलब लोग इस प्रकार से थक गए हैं अपने जीवन में, इस मुश्किल भरे जीवन को काटते काटते अब
यहाँ पे शरीफ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो जी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है और वो सोच रहे हैं कि अब शायद हमें मर जाना चाहिए, ये दुनिया शायद हमारे लिए नहीं है। तब ऐसे में उनके मन में क्या ख्याल आता है, ज़रा सुना जाए। कह रहे हैं कोल्ड, ठंड सा है, इम्पॉसिबल, असंभव सा है, अहेड, आगे का रास्ता। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, लेकिन माउंटेन का जो लवली हेड है, माउंटेन का जो प्यारा चोटी है, कुछ वाइट वाटरफॉल और उसका जो झरना है, कुड ब्लेस, मतलब कोल्ड है, ठंड सा है, इम्पॉसिबल, असंभव सा, अहेड, आगे का रास्ता। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, लेकिन माउंटेन का जो लवली हेड है, प्यारा चोटी है, कुछ उसका वाइट वाटरफॉल, उजला झरना, कुड प्लेस, वो आशीर्वाद दे सकता है। मतलब ये पहाड़ है, इसका ये चोटी है और ऊपर से ये झरना गिर रहा है, वाइट वाटरफॉल, उजला झरना। तो वही कह रहे हैं, कुछ वाइट वाटरफॉल, उसका जो उजला झरना है, कुड ब्लेस, वो हमें आशीर्वाद दे सकता है, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस, जीवन के अंतिम पड़ाव में, है ना। वो जो सुंदर सुंदर जो है कि झरना है, ये आशीर्वाद दे रहा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है कि हर कुछ नीचे आता है, फिर नीचे का चीज़ ऊपर जाता है और ऐसे ही निरंतर सब कुछ चलता रहता है। कहा जाता है कि जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहा मनमानी है। मतलब जीवन में अगर सुख है तो दुख जरूर आएगा, इस बात के लिए आप प्रेरित रहिए। अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा, क्योंकि जीवन का यही निरंतर चलता हुआ पहिया है और इस दोनों से होकर के हम सबको गुजरना है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी भी लाइन को, किसी भी स्टैंजा को अगर आपको समझने में कठिनाई हुआ है तो एक बार नहीं, 2 बार करके, 3 बार करके आप इस वीडियो को देखिए, एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कहीं पे आपको समझने में मुश्किल हो, क्योंकि ये पोएम थोड़ा-सा जो है कि हार्ड तो है। तो ऐसे में इसको आप 2 बार 3 बार करके देखिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और उसके बाद एक-एक इसका ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से बखूबी बन जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।